तो अब हम आते हैं एलिमेंट्स के थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या क्या है? मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव some properties of metals and some properties of non-metals are known as metalloids। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्स जिनमें दोनों की ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, आर नोन एज मेटलॉइड। एग्जाम्पल क्या क्या है? सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मीनियम एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे मेटलॉइड में काउंट किए जाते हैं। ओके, इसमें आपको एक नोट करना होगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। Metalloids do not conduct electricity in their pure form, but if some impurities are added to them, then they can conduct electricity। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? metalloids जो है वो अपने प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिलिकॉन और जर्मीनियम। जनरली आप होता क्या है कि आप जनरली अपने जितने भी सेमीकंडक्टर्स देखेंगे, सेमीकंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है, जो अगर आप टीवी खोलते हैं तो उसके पीछे जो आईसी होता है, चिप्स होते हैं, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो सिलिकॉन आप हायर स्टैंडर्ड में जाकर के देखिएगा, सिलिकॉन और जर्मीनियम सेमीकंडक्टर में काउंट होता है। बट इसकी एक खास बात होती है कि ये प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, करता है भी तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में कंडक्ट करता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता है, जिसको हम डोपिंग बोलते हैं। तो डोपिंग करने का मतलब होता है इम्प्योरिटी बाहर से ऐड करना, तो तब जाकर के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, तो आप देखिए मेटलॉइड्स जो है वही यहाँ पर आपको बता रहा है, मेटलॉइड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर प्योर फॉर्म। तो मेटलॉइड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं अपने प्योर फॉर्म में, बट इफ सम इम्प्योरिटीज आर एडेड टू देम देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये था आपका नोट 1। उसी तरीके से नोट 2 आप देख सकते हैं, उसी तरीके से आप नोट 2 देख सकते हैं। नोट 2 बोल रहा है कि ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो जैसे मैं बताया कि ब्रोमीन जो है वो ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में सिर्फ ब्रोमीन ही एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल्स में। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस लिखना होगा। तो जब भी आपसे एग्जाम में मेटल और नॉन मेटल का डिफ्रेंशिएशन बोलेगा तो आपको टेबुलेट करके ही लिखिएगा, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए मेटल्स और नॉन मेटल। तो मेटल में पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्चरस, और नॉन मेटल्स में है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस। लस्चरस का मतलब होता है चमक होना। तो मेटल्स में जनरली क्या होता है? लस्चरस होता है, मतलब चमक होती है, जबकि नॉन मेटल आर नॉन लस्चरस। नंबर 2 प्रॉपर्टी आप देखिए मेटल की, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, जबकि नॉन मेटल क्या है? सॉफ्ट है। ये ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टी की है। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट बोल रहा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 4 प्रॉपर्टी बोल रहा है मेटल्स आर सोनरस, और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नंबर 5 मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, और नॉन मेटल क्या है? नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल है। और नंबर 6 जो है वो उसमें एग्जाम्पल दे देना है आपको, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा मेटल में, और नॉन मेटल में आ जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एटसेट्रा। तो ये था हमारा एलिमेंट और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। तो जैसे हमने बोला प्योर फॉर्म जो है मैटर का वो 2 था, अगर आपको याद होगा। तो पहला था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। अब हम आते हैं उसके लास्ट डिवीजन में, मतलब कंपाउंड में। तो कंपाउंड किसे बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंपाउंड हम किसे बोल रहे हैं? A compound is a substance in which atoms of 2 or more elements are chemically combined, तो इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो बोल रहा है एक कंपाउंड जो होता है उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो उसके जो एलिमेंट्स जो मिक्स करके आप बनाते हैं, उनके एटम्स केमिकली आपको कंबाइन करना होता है, बट फिक्स प्रोपोर्शन में करना होता है। मैं इसके एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो ये आपका डेफिनेशन था। और एक चीज जो इसकी खास बात है,
the constituents of the compounds cannot be separated by simple physical method, they can only be separated by chemical और electrochemical method। तो बोल रहा है कंपाउंड जो है वो फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा मिक्सचर को आप अलग करते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा, उसको हम फिजिकल मेथड बोलते हैं। बट जनरली जो कंपाउंड्स है उनको ऐसे मेथड से, फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। बट उनको अलग करने के लिए आपको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। केमिकल मेथड तो आपको समझ में आता है, केमिकली उसको अलग करना, और इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके अलग करना। ठीक है, तो इसके मैं एग्जांपल में आ रहा हूँ। तो कंपाउंड, जैसे हमने बोला कि कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स के बनते हैं बट फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, वाटर है H2O। ठीक है, वाटर को हम H2O से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो ये वाटर हुआ। अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन, ये मतलब ये इसका एक प्रोपोर्शन हुआ जिसमें हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम मिक्स होता है, तब जाकर के हमको वाटर मिलता है। और एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम लिखते हैं H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लिखते हैं H2O2। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। तो टोटली आप देखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड दूसरा कंपाउंड हो गया और वाटर टोटली अलग कंपाउंड हो गया, क्योंकि इनका जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन में इनमें एलिमेंट जुड़े हैं वो अलग अलग है। उसी तरीके से आप देखते हैं CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें जनरली आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। जबकि एक और फॉर्म होता है इनका एलिमेंट का CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि उसमें कार्बन का एक ही एटम होता है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम होता है और उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। तो आप देखते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। उसी तरीके से एक एग्जांपल है आपका मीथेन, CH4 एटसेट्रा। तो इसमें देख सकते हैं मीथेन में एक एटम कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन के जुड़ते हैं, तब डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये, तब वो किसके नाम से जाना जाता है, मीथेन के नाम से जाना जाता है।